राजगढ़ की सर्द और बोझिल हवा को चीरती हुई संध्या की गाड़ी आखिर उस पुरानी हवेली के सामने आ ठहरी। उसके सामने एक विशालकाय जंग लगा लोहे का फाटक था, जो अपनी जगह पर दशकों से ऐसे खड़ा था जैसे किसी अदृश्य पहरेदार ने उसे छूने की हिम्मत न की हो। फाटक पर बनी कलाकृतियां अब सिर्फ अस्पष्ट आकृतियां थीं, जिन्हें समय और उपेक्षा ने धीरे धीरे मिटा दिया था। दूर से ही हवेली एक बूढ़ी उदास रानी जैसी दिखती थी, जिसके ऊंचे ऊंचे गुंबद आसमान को छूने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, और उसकी टूटी हुई खिड़कियां जैसे किसी की खाली आंखें संध्या को घूर रही थीं। पूरे वातावरण में एक अजीबोगरीब खामोशी पसरी थी, जो हड्डियों तक को कंपा देने वाली थी। वहां हवा का एक झोंका भी डरावनी फुसफुसाहट में बदल जाता था। संध्या ने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर सारी हिम्मत भर ली हो। उसने कांपते हाथों से फाटक को छुआ। लोहे की सर्द ठंडक उसकी उंगलियों में उतर गई। जैसे ही उसने हल्का सा धक्का दिया, फाटक से एक चीखती हुई चरचराहट निकली और वो अपने आप थोड़ा सा खुल गया। आवाज इतनी भयानक थी कि मानो फाटक खुद दर्द से कराह रहा हो, या शायद ये हवेली का स्वागत का तरीका था। एक ऐसी आवाज जो चेतावनी दे रही थी कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही संध्या ने अंदर कदम रखा, हवा में एक सड़ी हुई नम मिट्टी की गंध घुल गई। मुख्य दरवाजा, जो आधा खुला था, धीरे धीरे अपने आप और खुल गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंदर आने का न्योता दे रहा हो। भीतर चारों ओर धूल की मोटी परत बिछी थी, इतनी मोटी कि दशकों से किसी इंसान का वहां आना मुमकिन न लगता। लेकिन संध्या की नजर सीढ़ियों पर पड़ी। धूल के बीच उसे हल्के अस्पष्ट पैरों के निशान दिखे, जैसे हाल ही में कोई उन पर चला हो। ये निशान उसे सचेत कर रहे थे कि वो अकेली नहीं है। हॉल की दीवार पर एक पुरानी धूल से ढकी तस्वीर टंगी थी। संध्या ने पास जाकर धूल हटाई और जो देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। तस्वीर में एक औरत थी, जिसके चेहरे की बनावट, आंखों की गहराई और यहाँ तक कि उसके बाल भी हूबहू संध्या से मिलते थे। यह समानता इतनी भयावह थी कि संध्या को लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गई हो। यह उसकी अपनी परछाई थी, जो अतीत से झांक रही थी। तभी कमरे की खिड़की से एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया। झोंका इतना तेज था कि मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। इसी अंधेरे में संध्या को अपने कानों में एक अजीबोगरीब फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, तू आ गई आखिरकार। आवाज इतनी धीमी और करीब थी कि संध्या को लगा जैसे कोई उसके ठीक बगल में खड़ा हो। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि एक अनदेखी उपस्थिति का एहसास था, जो उसे गहरे भय में डुबो रहा था। संध्या को लगा जैसे पूरी हवेली अपनी चुप्पी तोड़कर उससे बात कर रही थी, उसे अपने राजों में खींच रही थी। ये आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसे एहसास हुआ कि अब वो इस हवेली से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी।